नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय गणित शिष्यवृत्ति का उपघटक 3.5 में दशमलव भिन्न स्थानीय मान और दशमलव भिन्न का उपयोग इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में मैं आपको दशमलव भिन्न और स्थानीय मान से संबंधित एक प्रश्न के उदाहरण को मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न ये है, उदाहरण है। देखिए, इस उदाहरण का परिचय मैं इस वीडियो में आपको कराना चाहता हूँ कि शिष्यवृत्ति में किस प्रकार के दशमलव भिन्न के से संबंधित प्रश्न आते हैं और उसमें हमें स्थानीय मान और दशमलव भिन्न का उपयोग हमें कैसे करना है, स्थानीय मान को हमें कैसे दर्शाना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं। तो देखिए, सवाल है 782.19 संख्या में अधोरेखित अंक का स्थानीय मान लिखो। प्रश्न हमारा एक बार फिर से सुनिए। 782 इस निशान को दशमलव कहते हैं और देखिए 1 और 9 इस तरह से इसका वाचन करेंगे 782.19। तो यहाँ एक के नीचे एक देखिए ये लाइन खींची हुई है। तो हमें इस प्रश्न में करना क्या है, संख्या में अधोरेखित अंक का स्थानीय मान लिखना है जो 1 है, जो ये दशमलव के बाद इसका हमें क्या करना है, स्थानीय मान लिखना है। तो इसका उदाहरण देखिए, इसमें उत्तर है। उत्तर पर्याय दिए रहते हैं शिष्यवृत्ति के प्रश्न में। हमें उन प्रश्नों को हल करके उस उत्तर पर्याय को सही से हमें चुनना रहता है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो उत्तर पर्याय पहला क्रमांक देखिए 10 है, दूसरे पर्याय क्रमांक पर 1 है और तीसरे पर्याय में 1/10 है और चौथे पर्याय में 1/100 है। तो इसका थोड़ा स्पष्टीकरण देख लीजिए कि इन अंकों का स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे लिखेंगे कि किस अंक का कौन सा स्थानीय मान। तो मैंने देखिए एक कॉलम यहाँ बनाया है, अंक है, स्थान है और स्थानीय मान है और प्रत्येक संख्या को यहाँ मैंने लिखा है पहले। जैसे देखिए 7 जो है ये 7 इस सैकड़े के स्थान पर है। 8 जो है ये दहाई के स्थान पर है। 2 जो है इकाई के स्थान पर है और यहाँ बीच में दशमलव लगा है। दशमलव के बाद का अंक जो 1 है ये दशांश के स्थान पर है और ये जो 9 है ये शतांश के स्थान पर है। तो इस तरह से यहाँ मैंने अंकों को लिखा है और यहाँ उसके स्थान लिखा है। अब ये तीसरी कॉलम में देखिए, मैंने स्थानीय मान को बताया है कि स्थानीय मान हम कैसे लिखेंगे। जैसे सैकड़ा ये है, अब सैकड़ा अर्थात 100 होता है। तो हमें करना क्या है, 7 यहाँ अंक 7 है सैकड़े के स्थान पे। तो 7 में हमने 100 का गुणा किया तो हमें इसका स्थानीय मान 700 प्राप्त हो गया। अर्थात अंक 7 जो है ये सैकड़े के स्थान पर है और इसका स्थानीय मान 700 होगा। अब देखिए ये 8 जो है ये दहाई के स्थान पर है। तो दहाई अर्थात 10 होता है। हमने किया क्या, 8 में 10 का गुणा किया, 8 दहा 80 हो गया। अर्थात इस 8 का स्थानीय मान 80 होगा। अब तीसरा अंक देखिए, यहाँ 2 है। ये 2 जो है इकाई के स्थान पर है और इकाई अर्थात 1। हमने क्या किया, यहाँ देखिए, यहाँ लिखने में गलती हो गई है। यहाँ पर 2 रहेगा। ये अंक 2 है। 2 गुणे 1 बराबर ये यहाँ 2 होगा। इसका इकाई का स्थानीय मान क्या है, 2 है। 2 में 1 का गुणा किए 2 हो गया। इसके बाद देखिए ये जो दशमलव के बाद अंक 1 है और इसका स्थान दशांश है। दशांश का स्थानीय मान देखिए 1 गुणे 1/10 और इसका स्थानीय मान होगा
1/10 होगा, दशांश अर्थात 1/10 हो गया। इसके बाद देखिए 9 जो अंक है ये शतांश के स्थान पर है और हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 9 गुणे 1/100 शतांश अर्थात 100 के स्थान पर है, दशांश अर्थात 10 के स्थान पर है, 1/10 और शतांश अर्थात 1/100 और इस शतांश का स्थानीय मान 9/100 है। तो हमें यहाँ इस प्रश्न में क्या हमें ज्ञात करना है कि जो अधोरेखित शब्द है, हमें पता है कि अधोरेखित अंक पर क्या है, 1 है। तो हमें 1 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 1 जो है ये दशांश के अधोरेखित अंक 1 दशांश के स्थान पर है, अर्थात देखिए 1 गुणे 1/10 अर्थात 1/10। इस प्रश्न में 1/10 जो है ये सही पर्याय है और ये 1/10 यहाँ उत्तर पर्याय क्रमांक 3 पर दिया गया है। ये 3 जो है अर्थात यह उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही है। तो हमें करना क्या है, शिष्यवृत्ति के प्रश्न की उत्तर पत्रिका में जब ऐसे कॉलम दिए रहते हैं, यहाँ देखिए 1 1 2 3 4, तो हमें उत्तर पर्याय हमें पता चल गया कि ये 3 जो है उत्तर पर्याय सही है। तो हमें करना क्या है, उत्तर पत्रिका में गोल करने के लिए 3 नंबर पर्याय क्रमांक को इस तरह से काले या नीले पेन से हमें क्या करना है, इस गोले को अच्छी तरह से ऐसे रंग देना है। तो इस तरह से हमें स्थानीय मान दशमलव भिन्न के स्थानीय मान को किस तरह से ज्ञात करना है, हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझा कि सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश और शतांश किस तरह से हमें समझना है। तो आप करिए क्या कि इस उदाहरण को बार बार आप इसको देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और इसके वाचन को आप बार बार सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और दशमलव के बाद अंक दशांश है, उसके बाद शतांश है। इन अंकों का स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं और दशमलव भिन्न का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को या इस प्रश्न के दशमलव भिन्न के प्रश्न को बार बार सुनिए, देखिए और देख करके शिष्यवृत्ति के प्रश्नों को आप क्या करिए, हल करिए। धन्यवाद सभी को।